मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसटीवी की टीम लगातार जनता का घोषणा पत्र बना रही है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उदयपुरा विधानसभा सीट, जहां पर जनता की राय जानेंगे, साथ ही जनता का घोषणा पत्र भी बनाने की कोशिश करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं उदयपुरा। मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक पार्टी लगातार किसानों को लुभाने की कोशिश पर लगी हुई है, मगर किसानों के मुद्दे की यदि बात की जाए तो उदयपुरा विधानसभा सीटों के किसान और मजदूर से हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और कितने जो विधायक जी के जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना। क्या है आपको लाडली बहना योजना का लाभ हुआ है? हाँ हुआ साहब। अच्छा। मिल रहा है साहब, 1000 मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 1000 एक महीना के लिए 1000। अच्छा, फसलें क्या लगा है? फसल कहीं अच्छी भी है, कहीं गड़बड़ भी है, धान भी सूख रही है और अपन जो जमीन भी नहीं है, अपन तो मेहनती आदमी है, मजदूरी करते। अच्छा, मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? मजदूरों से ही जानते हैं। अच्छा, मजदूरों के लिए सरकार ने अभी तक कुछ करी है? कुछ नहीं करी। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? जुग्गी नहीं मेरे साहब मुझके सालों में कुचवाना मेरे सामने। अच्छा, जुग्गी तक नहीं मिल रही हमें। जुग्गी मिल रही है ना कुछ। ना लेट रहेंगे, दूसरे खेतों में जाकर बावड़ लगा देते भैया। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको घर देने की बात कर रही सरकार। न जुग्गी है, न लेटरिंग है, न बाथरूम, कुछ नहीं है, न जमीन है। अच्छा, हाँ, मेहनत मजदूरी कर रहा है। बाहर नहीं जान दे किसान लोग, बागड़ लगाते। क्या लगता है कि विधायक जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? अभी कहाँ हुए जी, रोड बन गया है। अच्छा, रोड की बात करें, क्या रोड क्या? सरपंच साहब ने बनवा रोड तो। अच्छा, हाँ, विधायक साहब ने भी नहीं बनवा। अच्छा, लेटरिंग की कह दी थी, लेटरिंग नहीं बनवाई मैंने। अब घर में लो हमें हाँ जुग्गी जी। नहीं मिली, जुग्गी भी नहीं मिली साहब ने, हमें लेटरिंग मिली। लेटरिंग भी मिलना चाहिए। हाँ, बाहर जाते हम गबड़ा खेतों तार फेंसिंग हैंगे साहब, कहाँ जाए हम? रोजगार के अवसर है क्या यहाँ? रोजगार कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या करते हो आप? मेहनत ही करती हैं। मजदूरी करते हैं हाँ खेतों में। हाँ रोजगार कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। मजदूर यानी मिस्त्रियों के संगे माल बनाने, मकान बनाने लिए के जाती हैं। अच्छा, हाँ, रोजगार के कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है सर। अच्छा जी, विधायक जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे वो पूरे हुए? कहाँ हुए सर, कहाँ हुए? अभी नहीं हुए। मंदिर का बोला था, मंदिर का भी अभी कोई पैसा नहीं आया सर। रोजगार का है न, हमरे जमीन है न कछु। सरपंच साहब हमरो माला खाते थे, मार डारो लोधी ने। अब कौन है हमारी सहायता? विधायक जी के पास गए थे? नहीं गए हम। क्यों? हाँ, और साहब हमें न मजदूरी मिले न कछु, जो अंत गाँव में कर रहे हैं हम। हाँ, कुछ वारे के लेने बारे। अच्छा, बाकी लाडली बहना की बात करें तो आपके गांव में बहुत सारी महिलाओं का हुआ लाडली बहना से लाभ? मिल रहा नहीं, 1000 रुपये बहुत मिल रहा, वो लाभ नहीं है कच्छु। सरकार कैसी काम कर रही है? सरकार का काम कर रही, हमें तो कच्छु ही लाभ नहीं मिल रही सरकार से। न घर है, न हमारा लेटरिंग बाथरूम, कच्छु नहीं है। क्या विकास होना चाहिए? यहाँ विकास, शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा की कमी, अस्पतालों में भी सारी व्यवस्थाएं नहीं है, गरीबों के लाने भी कुछ नहीं है, वादे बहुत करते हैं। सड़कें की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति आप बरेली में देख के आए, यहाँ भी देख लो, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, और रोजगार? ना रोजगार भी कुछ नहीं है, अच्छा, रोजगार भी कुछ नहीं है। सिर्फ भाजपा के राज में खाना ही खाना है, करना कुछ नहीं है। अच्छा, मगर यहाँ उदयपुरा में तो कांग्रेस के कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस विधायक की कहाँ, सब राम किशन पटेल की तो चलती है यहाँ। अच्छा, हाँ, वो ही पावर में है। बीएसटीवी लगातार जनता का घोषणा पत्र बना रही है। आपका क्या मानना है, क्या आपकी क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर? क्या चाहते हैं आप इस बार? हम इस बार चाहते हैं हमारे उदयपुरा क्षेत्र के जो विधायक हैं आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी पटेल को दोबारा चाहते हैं। बढ़िया काम हो रहा था विधानसभा क्षेत्र में, कुछ ही कारण बस दूसरे दल में चले गए तो विपक्ष में पहुंच गए हमारे विधायक साहब। और जहां तक उनकी बात है, अच्छे कार्य किए उनने क्षेत्र के अंदर, जगह जगह उनने पैसे भी दिए हैं अपने विधायक निधि से। और यहाँ क्या है कि विपक्ष के नेता हैं वो, तो विपक्ष के ज़्यादा पक्ष वाले सुनते नहीं हैं और दोबारा उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। सड़कों की बात करें तो अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं,
हाँ, सड़कों पे पूरे पे गड्ढे हैं, लोग बाहर निकल नहीं सकते बाइक से, बहुत परेशानी होती है बरसात में। क्या लगता है कि विकास हुआ है उदयपुरा में? विकास तो हुआ है साहब, मगर विकास क्या है कि जहाँ विपक्ष के पार्टी है और अध्यक्ष बीजेपी के हैं, जहाँ विकास जितना होना तो उतना विकास नहीं हो पाया। जी बिन के हिसाब से बिन बढ़िया काम किया, अब सरकार का उनको संग नहीं मिला और विपक्ष के विधायक हैं, वो पक्ष में होते तो बात अलग थी, फर्क है। रोजगार के कितने संसाधन देखते हैं उदयपुर? पढ़ाई काय के लिए करते हैं, पहली बात तो काय के लिए करते हैं रोजगार। हाँ। बता तो हाँ, हम 2015 से फाइनल करके बैठे हैं, फिर एमकॉम किया हमने 2017 में, फिर हमने कहा इसमें भी कोई लाइन नहीं, फिर पीजीडीसीए किया। अब बताइए आपके प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी रोजगार क्या दिला रहे हैं? कोई भी प्राइवेट नौकरी बता दीजिए जहाँ पे हम गए। उदयपुरा में क्या साधन है? कुछ उद्योग लगे हैं क्योंकि कांग्रेस की विधायक हैं यहाँ पे, क्या लगता है कितना विकास? हमें तो कुछ नहीं लगा भैया। और दूसरा, कम से कम हमारे इधर 150 से 200 किसान परेशान हो रहे हैं काय पे, रास्ता पे, वो कावड़ वाली रास्ता का है भैया, आज तक हो पाई वो क्लियर? अच्छा, विधायक जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? नहीं, कहीं से नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें वादों में उनमें कुछ तो किया है कुछ उन्होंने। जैसे है, कि ऐसा राशि नहीं लाख 2 लाख रुपए की राशि राम जानकी मंदिर ग्राम रमक्रिया उनने उपस्थित करी है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आगे भी हमारे लिए विकास की राय मिल सकती है। विकास में तो सर रोड की हालत ठीक हुई है एक बात, और दूसरी जो सार्वजनिक काम होते हैं उसमें उनने बहुत डोनेशन दिया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप देख रहे थे किस प्रकार से उदयपुरा विधानसभा सीट के जो आम जनता है उनका कहना है कि विकास तो हुआ है, मगर कांग्रेस के विधायक होने के कारण जितना विकास होना चाहिए उतना विकास उदयपुरा का नहीं हो पाया है। मगर इस बार सबसे बड़ा उदयपुरा विधानसभा सीट का मुद्दा रहेगा सड़कें, उत्खनन और विकास। अब देखने वाली बात है कि आम जनता किस राजनीतिक दल को वोट डालकर एक बार फिर सत्ता के सांसद पर बिठालती है। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस वक्त बीएसटीवी की टीम पहुंच चुकी है उदयपुरा विधानसभा सीट, और इस बार उदयपुरा में क्या रहेंगे मुद्दे चुनाव के, साथ ही इस बार विकास या जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव होगा। इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत कम समय बचा है, या उदयपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा और कितना विकास हुआ है? यहाँ पर इस समय जो विधायक हैं वो कांग्रेस से संबंधित हैं, और विकास के मामले में हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो हमारा विकास के प्रति इच्छा है कि अधिक से अधिक विकास हो। जब कांग्रेस का शासन था तो यहाँ उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विजय हुए थे। पिछले 5 वर्षों में जो विकास यहाँ पीछे गया है वो आप सड़क के माध्यम से देख सकते हैं। अगर पिछले कार्यकाल को भाजपा के देखें तो विकास की गति इस उदयपुरा विधानसभा में बहुत तेज थी। 32 सब स्टेशन आए थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था, नए कॉलेज की पीजी कॉलेज की बिल्डिंग आप बन रहे हैं, देख लीजिए जाके। ये सभी काम बीजेपी की जब यहाँ पे सत्ता हुआ करती थी उस समय ये सब काम हुए हैं। कांग्रेस का शासन जब से आया, जब से इस क्षेत्र की दुर्गति हो गई है, उसके बाद यहाँ पे विकास के काम एकदम रुक से गए हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, पर यहाँ पे आप देख लीजिए कि विकास कहीं से भी कहीं कोई भी काम शुरू नहीं हुआ पिछले 5 साल। कितना विकास हुआ और कितने जो वादे हैं जो 2018 में किए थे, लगता है पूरे हुए? 15 महीने के बाद जो हमारी सरकार को गिराई गई उसका यही कारण था कि हमें विकास नहीं करने देना इनके क्षेत्र में। अगर हमारा विधायक कांग्रेस से है तो इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके हर कार्य में जो है बाधा बनाई जा रही है। कोई विकास के काम के लिए योजना लेकर विधायक साहब पहुँचते हैं, उसको वहीं के वहीं डिले कर दिया जाता है ताकि इनकी छवि खराब हो। लेकिन हमारे विधायक साहब ने जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो पूरी अदा की। उसकी वजह ये रही कि कांग्रेस का है तो इसका मतलब आप हमारे नगर के विकास को या हमारे विधानसभा को विकास को रोकेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 90% बीजेपी के विधायक हैं जो कि नहीं चाहते कि हमारे विधायक की छवि इस विधानसभा में बने और दोबारा वो अच्छे मतों से जीते। अब रही बात विकास की, तो वो केंद्र की जो योजनाएं होती हैं जिससे विकास होना चाहिए वो क्यों रोका हुआ है? लोग कह रहे हैं कि रोड, तो इससे पहले 18 साल जो सरकार बीजेपी की रही वो नहीं बना सकती थी क्या इस रोड को? क्या ये 15 विपक्ष के विधायक से ही उम्मीद कर सकते हैं? आप इस नगर के विकास को आप खुद देख रहे हैं। इस नगर के अंदर जो विकास की जो गंगा बह रही है, जिस सिर्फ इसलिए बह रही है कि हमारा विधायक है, इसकी वजह से आप ये हमारे यहाँ कीचड़ की ये हालत करके रखी है। आज हमारे यहाँ लोग आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जिला बनाया जाए, बीजेपी का कुछ लोगों का कहना है
बरेली को जिला बनाया जाए। अरे पहले विधानसभा तो सही कर लें, अपन इस नगर को तो सही कर लें। ग्रामीण स्तर से ही बदतर हालत है और हमारे विधायक से क्यों सवाल किए जाते हैं। 15 महीने में जो विपक्ष की भूमिका की थी वो हमने पूरी निभाई। मुझे तो कांग्रेस के अपने साथी पे हंसी आती है जो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं विकास की। ये वो पार्टी है कांग्रेस जिसने बल्ला भवन में दलाली का अड्डा बना दिया 15 महीनों में। रही बरेली की बात, उदयपुरा विधानसभा की बात भी मैं आता हूँ। ये कह रहे हैं कि 18 साल, आप अभी आ रहे होंगे भोपाल से, आप चमचमाती सड़क हाईवे देख रहे हैं। आपको कितने पहले इसी बरेली से भोपाल जाने में 4.5 घंटे 5 घंटे लगते थे। और कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि पहले लोग एक उदाहरण देते थे या मुहावरा या कहावत कहते थे कि जिसको प्रसव पीड़ा हो रही हो, भोपाल जाना हो, अगर बस से चला जाए तो बीच में ही उससे निजात मिल जाएगा। ये कहावत प्रचलित हो गई थी दिग्विजय सिंह शासनकाल में। वो अंधेरे का युग और आज उजाला का युग आप देख सकते हैं। रही बात यहाँ के विधायक की, तो विधायक जी दिखते तो हैं लेकिन विकास नहीं करते। जैसे मेरे भाई ने बताया अभी कि यहाँ 32 सब स्टेशन किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। यहाँ पर सभी सुविधाएं किसने दी, भारतीय जनता पार्टी ने दी। ITI किसने दिया, आप आ रहे होंगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ITI मिडवे के सामने दिखा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सिविल हॉस्पिटल किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। CM राइस उदयपुरा में किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कांग्रेस के विधायक ने किया क्या, बस ये यहाँ पर बस अकेले बस आप देखोगे यहाँ पर कि उटपटांग चीज़ें अकेले वो करते हैं, उसके सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मूंग की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं। हमारी सरकार है, मैं धड़ल्ले से और ठप्पे से कह सकता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है जिसने की किसानों की चिंता की। हमने 12,000 रुपये दिए, पहले 6,000 रुपये केंद्र से मिलते थे, आज 6,000 रुपये मुख्यमंत्री दे रहे हैं। 12,000 रुपये देने का काम हम कर रहे हैं, ना कि इनके विधायक कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी सहायता नहीं करते हैं, तो मैं कांग्रेस के मित्रों को बता देना चाहता हूं कि एक बार आप भी तथ्यों को परख लेंगे। देवेंद्र पटेल जी जो यहाँ के विधायक है कांग्रेस के, उनका फेसबुक आप उठा के अब देखोगे तो ये जब मांगने पैसा गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने इनको अनुदान दिया, उसका लेटर भी उन्होंने फेसबुक के ऊपर देवेंद्र पटेल ने जाना करोड़ रुपये जो इनको आवंटित किए हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के रूप में काम करती है, उसके साथ चलती है। भाई साहब, विकास के मामले में तो ये क्षेत्र लगातार बहुत पहले से ही पिछड़ा हुआ है। रोजगार के मामले में तो इस क्षेत्र में अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है। मुद्दा है रोजगार। बेरोजगार युवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी उनको रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको केवल रसोई विवाह के अलावा और दूसरा कोई मुद्दे का काम नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जी ने भी ना तो विधानसभा में और ना ही सड़क पर कभी भी जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने केवल एक सेटलमेंट की राजनीति की है। वो ना तो भाजपा से बुराई लेना चाहते हैं, ना कांग्रेस का कभी अच्छे से काम करना चाहते हैं। उन्हें तो केवल एक तरीके से केवल अपना वोट बैंक साधने की वो राजनीति कर रहे हैं, जो कि बिना जनता का काम किए हुए संभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने विकास किया है, क्या बीजेपी ने किया है? क्या इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे जाएगा? जातिगत समीकरण तो नहीं रहेगा? अधिकतर उदयपुरा विधानसभा को बाखूबी लोग जानते हैं। चारों विधानसभाओं से सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा। इसमें जातिकरण समीकरण हावी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा किरार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, रघुवंशी समाज, पूर्वीय समाज, सारे लोग अपने अपने समाज का दायरा बताते हैं। और हमारे विकास की बात रही तो विकास तो समय समय पर जिसको आप कांग्रेस की सरकार 16 महीने की क्या विकास करेगी। बीजेपी का विकास में बीजेपी ने जो बात सही है, बीजेपी ने विकास किया है, लेकिन विकास करने की वजह से हॉस्पिटल दिया, लेकिन हॉस्पिटल में आज डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम चाहते हैं, पत्रकार लोग लिखते भी हैं, जहाँ मरीज आते हैं लाइन लगती है, लेकिन जहाँ डॉक्टर के नाम पे जितने डॉक्टरों का होना चाहिए उतने डॉक्टर यहाँ नहीं है। तहसील भी यहाँ पे अभी 12 करोड़ रुपए लगभग तहसील के लिए पैसे आए, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। तहसील का ही पैसा कलेक्टर साहब चिंता का विषय है। 2-3 बार कलेक्टर निरीक्षण करने आ गए, वो पैसा ऐसा नहीं सरकार को वापस चला जाए। यहाँ तहसील बनने के लिए विकास का पैसा आया है, तो ऐसा चाहते हैं कि हम यहाँ तहसील बने, डॉक्टर अच्छे आएँ, स्वास्थ्य अच्छी सुधरे, शिक्षा अच्छी हो। शिक्षा के नाम पे भी कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि कई जगह 100 बच्चे हैं और एक ही शिक्षक है। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए जहाँ लोगों की मिली है व्यवस्थाएं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा के व्यवस्थाओं के नाम पे भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। और ऐसा हम लोग देखते हैं, लिखते भी हैं, छापते भी हैं, बताते भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है
मध्य प्रदेश के अंदर कई वर्षों से 20 वर्षों से ना लगभग बीजेपी के हों या कांग्रेस के, सभी लोग मांग रहे हैं कि जिला बनना चाहिए। कमलनाथ जी भी जीते थे, इसके बाद उनने पहला एक कार्यक्रम बरेली में आए थे, उनने कहा था कि मैं जल्दी से बरेली जिला बनाने की मांग रखूँगा, करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मांग रखी कि जिला बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी जनता की उदयपुरा विधानसभा में जिला बनाने की समस्या बहुत बड़ी है। वो जिला बनना चाहिए, जो जनता की बहुत बड़ी मांग है। कितना रोजगार के अवसर यहाँ बढ़े हैं? विधायक अकेला होने से तो कुछ कर नहीं सकता। जैसा कि हमारे भाजपा के मित्रों ने कहा कि भाजपा की विकास करने की इच्छा है, इच्छा बस होने से कुछ नहीं होता, दिखावा बस करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि हमारे भाजपा मित्रों ने बताया कि हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, उन्होंने अनुदान दिया, अनुदान का लेटर जारी किया विधायक जी ने। यदि अनुदान दिया है और विधायक जी ने विकास नहीं किया तो उनके ऊपर आपकी सरकार है, FIR कराइए, चार्जशीट दाखिल कीजिए। और रही विकास की बात, आपका CM राइज स्कूल की बात कर रहे हैं मित्र, तो CM राइज स्कूल आप अभी कन्याशाला इधर लगा है, हाई सेकेंडरी इधर लगा, कन्याशाला स्कूल की हालत जाके देखें। स्पोर्ट्स के टीचर हैं लेकिन स्पोर्ट्स की सामग्री कहाँ है, स्पोर्ट्स का बजट आ रहा कहाँ जा रहा? आपकी सरकार है। आप वेटनरी हॉस्पिटल, आज गाय के ऊपर भाजपा वोट मांग रही। वेटनरी हॉस्पिटल की हालत देखे तो एक गाय रखने की 4x4 की जगह नहीं है वेटनरी हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर नहीं है। 1962 की आपने गाड़ी चालू करा दी। 1962 पे जो कॉल करता है व्यक्ति, उसको पहले ये बताया जाता है कि 150 रुपये लगेगा। 150, यदि आप कमाई के लिए आपने 1962 चालू की है तो अच्छी बात है, आपकी जेब भरो आप। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो इस तरह बौखला गई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो अभी हमारा G20 का सम्मेलन हुआ उसका भी बाईकाट किया। चंद्रयान का कार्यक्रम हुआ, माननीय जो हमारा देश विश्व में जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, चंद्रमा पर, उस दक्षिण ध्रुव पर हमारा देश पहुँचा है। धारा 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अद्भुत काम हुए हैं, कांग्रेस बौखला गई है। जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसके नेता कौन नेता हैं? स्टालिन के पुत्र क्या कहते हैं, सनातन धर्म को गालियाँ बक रहे हैं ऐसे गठबंधन में। तो ये भारत विरोधी गठबंधन है, इस पार्टी का तो नष्ट होना ही है। यहाँ तो जमानत जब्त होने वाली है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। अपन उदयपुरा की बात करें कि क्या लगता है आपको? उदयपुरा में भी आप देख रहे हो, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कन्याशाला में व्यवस्था नहीं है, पशु चिकित्सालय में नहीं है। यहाँ का विधायक है, विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? अपनी विधायक निधि कहाँ दे रहे हैं? इस रोड में 1 करोड़ रुपए दे देते तो ये रोड पहले ही गड्ढे भरा जाते। मान ली विधायक जी की निधि का पता नहीं है कहाँ जा रही है। 5 साल में कोई विकास कार्य उदयपुरा में विधायक द्वारा नहीं किया गया है। युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि सड़क में गड्ढे, डॉक्टरों की कमी। क्या लगता है कि उदयपुरा में रोजगार भी है क्या नहीं है? भाई साहब, रोजगार की यदि हम बात करें, अभी आपको सड़क की बात आप कर रहे हैं, सड़क पे गड्ढे हैं, मगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार ने लगभग 18 साल में ऐसा कोई सा जिला नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहाँ पर उन्होंने रोड का निर्माण न किया हो। सिर्फ उदयपुरा विधानसभा की यदि हम बात करें तो जब हमारे आदरणीय विधायक श्री रामकिशन पटेल जी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क और ग्राम वाले जो योजना रहती है उससे 100 सड़कों को सैंक्शन कराया था। रही बात फिर आप कर रहे हैं क्या कि अस्पताल की, तो अस्पताल में जो भी काम होगा वो कहीं चरणबद्ध तरीके से होगा, एकदम से आप किसी भी काम का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। इन लोगों की स्थिति ये है कि पिछली बार जब हमने सरकार में थे तो हमने यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए और हॉस्पिटल में जितनी यथासंभव हम जितने डॉक्टर ला सकते थे हम लेकर आए, मगर जब पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यहाँ पर हमें पता है कि मेडिकल के शिक्षक जो हैं और मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो कम हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विकास हुआ है मगर कांग्रेस बताना नहीं चाह रही। मैं उसी बात से शुरू करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और बीजेपी वाले जो सारे जो वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, हर चीज़ में पूर्ण रूप से खड़े उतरे हैं सब। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि इनके जो 20-22 उम्मीदवार जितने भी हैं ये 20 नर्मदा में खड़े होकर ईमान कर दें कि आगे से 1 भी रुपये का भ्रष्टाचार ना होगा, ना करेंगे और ना करने देंगे। पहली चीज़, हालांकि ऐसा हो चुका है, इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता ने एक बार नर्मदा में ईमान करा था कि वो शादी नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने तोड़ दिया था, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम यहाँ के क्षेत्रों के लोगों को हमें उम्मीद है कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे, पहली चीज़। और रही बात दूसरी बात, तो साहब क्षेत्र का विकास मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम, ना कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी कर सकती। इस क्षेत्र की जनता सोई हुई है। यहाँ जनता का सबसे पहला आकलन ये, जैसी टिकट मिलता है सबसे पहले वो व्यक्ति की संपत्ति का जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति पे कितनी संपत्ति है। व्यक्ति की संपत्ति के हिसाब से उसे वोट देते हैं। उसके बाद व्यक्ति फिर क्रिकेट टूर्नामेंट में जाता है, 13वीं में जाता है, शादियों में जाता है और रसोई बस इन्हीं में और भागवत में इनमें सिमट के रह जाता है। आज तक इस क्षेत्र की जनता ने कभी सवाल किया ही नहीं है कि शिक्षा में जो हमारे पास 80,000 के टीचर हैं वो हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे, जो हमारा सोनोग्राफी की मशीन है सिविल अस्पताल में वो क्यों नहीं चल रही, रोड क्यों नहीं बन रही,
हमें खुद के अनाज बेचने के लिए क्यों पैसे देना पड़ रहा है? क्यों एक ही समाज के लोग बार बार टिकट के हकदार क्यों आगे आगे हो रहे हैं? ये सवाल जनता के हैं और जनता जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी को उम्मीदवार आ जाए, विकास नहीं हो संभव। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनता का जागना बहुत ज़रूरी है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि बात की जाए उदयपुरा पूरे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की तैयारी आप देख ही रहे हैं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और आज जैसे भी लोगों को अपनी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, उसके अलावा पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर एक भारत का स्वाभिमान जिंदा हुआ है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि भारत का स्वाभिमान कब, आप इसको देखिए। और इसके अलावा विकास की बात करते हैं, विकास की तो ये आरोप लगाती कांग्रेस का विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ इस एक रोड को दिखाकर नहीं, आप भोपाल को जाने के लिए पहले 3 घंटे लगते थे और यहाँ से मरीज ज़्यादा था। 70 वर्ष की हालत ये थी, यहाँ से मरीज ज़्यादा था, या तो रास्ते में उसका समाप्त हो जाता था या रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। आज 1-1.5 घंटे में भोपाल का रास्ता सुगम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हॉस्पिटल इससे पहले ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें पानी आता था, 70 साल पुरानी बनी हुई थी, लेकिन आज बिल्डिंग भी देख रहे हैं, डॉक्टर भी आएंगे, निश्चित है। चिकित्सा एम्स आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में जो एम्स को पूरे देश के अंदर फैला दिया है। एक एम्स हुआ करता था जिसमें सिर्फ नेताओं का इलाज हुआ करता था, आज आम व्यक्ति का इलाज हो रहा है और इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग एम्स से लाभान्वित हो रहे हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे छुटकारा पा रहे हैं। क्या लगता है कि विधायक जी के वादे पूरे हुए हैं? विधायक जी ने जितने वादे किए वो सब अधूरे रहे, कमलनाथ की तरह। जैसे हमारे बहुत अच्छा मेरे भाई युवा साथी बोल रहे थे कि 22 प्रत्याशी भाजपा के, मैं उनको और पूरे कांग्रेस के मित्रों को बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं होता, सिर्फ कमल के फूल के ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। जिस दिन अधिकार सबका होता है अपना दावेदारी पेश करने का, तो ये सब चीज़ें हम सब मुद्दे उठा रहे हैं। इसीलिए नर्मदा जी में जाने से थोड़ा कांग्रेस के मित्र हमारे डरते हैं। आम आदमी पार्टी से भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पहली बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, तो उदयपुरा में क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे लेके आप आम जनता के बीच में? रणनीति का जो निकाला हुआ है हमारा शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब पे आम आदमी पार्टी 230 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने वाली है मध्य प्रदेश में। और विकास की बात रही तो हाईवे बना है, लेकिन आदमी सुरक्षित पहुंच पा रहा है क्या? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने गौ माताएं जो हैं मर रही हैं वहाँ पे। हाईवे जैसा बनता है वैसा हाईवे बना नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे मित्र जो बता रहे हैं, जैसे कि गड़रबास का मुद्दा उठाया, तो यहाँ से जबलपुर से लेके होशंगाबाद तक नर्मदा में रेत है, तो जैसे कि कहा गड़रबास में रेता उठाई जा रही है, तो हमारे बीजेपी के मित्रों को इसका मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि वो तो शासन में भी हैं, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब रहा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एक समाज की टिकट की, तो मुझे एक बात बताइए, पूरी उदयपुरा विधानसभा में मेरे अनुमान से 2,21,000 के लगभग मतदाता है, हर समाज से आते हैं। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक समाज को क्यों टिकट दी जा रही है? ब्राह्मणों ने क्या गलती की है? क्या ब्राह्मणों ने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ बीजेपी का कार्य नहीं किया? क्या राजपूत समाज ने या रघुवंशी समाज ने, लोधी समाज ने, हर समाज ने जब ईमानदारी और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जब कार्य कर रहे हैं, तो फिर टिकट हर समाज को मौका मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ की क्या है, जनता नहीं चाहती विकास। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, जनता अगर विकास चाहे तो आज विकास हो जाए, लेकिन चाहती नहीं है। हम तो जब तक साथी हैं, जब तक चुनाव तक, वो भी जब तक समझ रहे हैं, विधायक हों चाहे सांसद हों चाहे कोई भी हो, चुनाव जब तक वो हमारे और हम उनके, और ना हमारा कांग्रेसियों से विरोध है और ना बीजेपी से विरोध है। विकास तो 20 साल पहले हर जनता को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहें तो हमारी कोई नहीं मानता बीजेपी वालों की और ना कांग्रेस वालों की मानता। विकास तो दिखता है, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे। अब हमारा सवाल तो ये है कि हमारा भी उनसे भाईचारा है, कांग्रेस वालों से हमारा तो टाई अप है, एक बार वो एक बार हम। अब पिछली बार हमने बीजेपी वालों ने उनका सहयोग किया है, अब इस बार वो हमारा सहयोग करें, हमारा उनसे निवेदन। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास हुआ? विकास हुआ है, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, विकास हुआ। भाई हमारे जो कह रहे थे कि हाईवे बन गया 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस हाईवे की कंडीशन देखिए आप, ना उसके ब्रिज सही है, ना उस ब्रिजों पे कोई लाइट वगैरह है, और ना ही उस पर
उसका टोल टैक्स की कंडीशन देखिए आप, 135 रुपये टोल टैक्स लगाया जाता है बरली से कुल 18 किलोमीटर जाने के बाद। ये टोल सिर्फ वसूली करने के लिए ये इन्हें हाईवे बनाए हुए हैं, जगह जगह इनके भ्रष्टाचारों का, इन्हें निर्माणों पर बहुत ध्यान दिया है। जहाँ निर्माण का काम होता है वहाँ बीजेपी को अच्छा बजट मिल जाता है, ठेकेदारों से ही मिल जाता है और ऊपर से ही बजट मिल जाता है। अगर इन्हें हाईवे बनाए तो आज तक ब्रिजों पर लाइट नहीं है, आज तक उसके ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो कि मतलब क्रॉसिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, मवेशी मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और टैक्स इतना वसूला जा रहा है, इतना वसूला जा रहा है कि हम लोग 18 किलोमीटर बाड़ी अगर जाते हैं 135 रुपये लिया जाता है हमसे। तो इन लोगों को तो बिजनेस कराना है, बिजनेसमैन लोग हैं ये, बिजनेसमैन लोगों की वजह से इनके निर्माणों का काम चल रहा है। रही विकास की काम, गरीबों के मुद्दों की बात, गरीबों के हक की बात कभी नहीं करेंगे। सिर्फ निर्माण, बिल्डिंग और बड़ी बड़ी मशीनरियाँ खरीदना, इससे इनको अपना कमीशन मिल जाता है, इससे अपना ये विकास कर लेते हैं और खुद का विकास हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कार्यकर्ता विकास करते हैं, उदयपुरा का नहीं होता। नहीं साहब, उदयपुरा का विकास होता है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने जो किया है और शिवराज मामा ने जो किया है, अभी तक कांग्रेस के रिकॉर्ड में कुछ नहीं। जी बिल्कुल गवाह, सत्य गवाह, सत्य। और जन्म लेने से मृत्यु तक के पैसा शिवराज मामा की सरकार दे रही है। और ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पर नहीं आई हूँ, ऐसी योजना नहीं है जो बीजेपी के जो धरातल पर आई हूँ। आज जो हर व्यक्ति को लाभ मिला 5 लाख रुपए का वो मिला, वो भी इलाज बढ़िया चल रहा है, आयुष्मान कार्ड। उसके बाद जो स्कीम चलाए हुए लाडली बहना, उसी में जीत रहा है, बीच में जीत रही 100%। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उदयपुरा विधानसभा की यदि बात करें तो सड़कों में गड्ढे, बेरोजगारी, अवैध उत्खनन जैसे तमाम मुद्दे हैं। अब उदयपुरा की जनता किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सियासत पर बिठालती है तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन उबैस के साथ विवेक राणा, BSTV, उदयपुरा।